अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा। सुलेमान साहब जो कि अपने बेटे के लिए सब घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई सुलेमान साहब की तरफ होता है तो कोई जहांगीर साहब की तरफ। यहाँ पर अब जहांगीर की माँ जो कि अपने बड़े बेटे को ही अच्छा समझती है, उसकी हर बात मानती है। वो सुलेमान से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ जहांगीर के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जहांगीर वो किसी की बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी बात पर ही डटा रहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो ख्वाब है वो अपना ख्वाब पूरा करके ही रहेगा। वो वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जब आनिया देखती है कि उसका चचा अपने बेटे की इतनी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी चुप नहीं रहती। वो भी अपने बाप जहांगीर के सामने बोल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर को तो यही लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सही किया है, उसने कोई भी गलती नहीं की, उसने जो भी किया वली के भले के लिए ही किया। दूसरी तरफ माया की फूफो माया घर आ जाती है। माया की फूफो तो माया के पीछे पड़ी हुई है। वो यही चाहती है कि माया की शादी हो जाए। यहाँ पर वो फिर एक बार रिश्ता लेकर आती है माया के लिए, और इस बार वली से भी अच्छा रिश्ता लेकर आती है। वो माया के बाप से कहती है कि इस बार वली से भी अच्छा लड़का है। वो लड़का एक सर्जन है और वो एक डॉक्टर लड़की की तलाश में है। यहाँ पर माया की फुफ्फो वो माया के बाप के सामने माया की बुराइयां करती है और कहती है कि माया तो अब बदनाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहीर साहब वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। तो वो शहीर अपनी बीवी से कहता है कि तुम माया से बात करो और माया से कहो कि अगर वली अपने घर वालों को लेकर आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर माया की माँ वो माया के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि अगर वली रिश्ता लेकर आ जाता है तो ठीक है, वरना वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया वली के पास जाती है और वली से को सारी बात बताती है। वली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माया वली से कहती है कि अब्बा ने कहा है कि अगर तुम अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आते हो तो ठीक है, वरना मैं मेरी शादी किसी और लड़के से करवा देंगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली माया से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। यहाँ पर अब वली वो माया की अम्मी से बात करने उनके घर चला जाता है। तो माया की माँ वली से कहती है कि अगर तुम अपने सब घर वालों को रजामंद कर लोगे, खास तौर पर अपने बाप को, तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे माया की शादी किसी और जगह करनी होगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो माया की माँ से कहता है कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा। सुलेमान साहब जो कि अपने बेटे के लिए सब घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई सुलेमान साहब की तरफ होता है तो कोई जहांगीर साहब की तरफ। यहाँ पर अब जहांगीर की माँ जो कि अपने बड़े बेटे को ही अच्छा समझती है, उसकी हर बात मानती है। वो सुलेमान से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ जहांगीर के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जहांगीर वो किसी की बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी बात पर ही डटा रहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो ख्वाब है वो अपना ख्वाब पूरा करके ही रहेगा। वो वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जब आनिया देखती है कि उसका चचा अपने बेटे की इतनी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी चुप नहीं रहती। वो भी अपने बाप जहांगीर के सामने बोल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर को तो यही लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सही किया है, उसने कोई भी गलती नहीं की, उसने जो भी किया वली के भले के लिए ही किया। दूसरी तरफ माया की फूफो माया घर आ जाती है। माया की फूफो तो माया के पीछे पड़ी हुई है। वो यही चाहती है कि माया की शादी हो जाए। यहाँ पर वो फिर एक बार रिश्ता लेकर आती है माया के लिए, और इस बार वली से भी अच्छा रिश्ता लेकर आती है। वो माया के बाप से कहती है कि इस बार वली से भी अच्छा लड़का है। वो लड़का एक सर्जन है और वो एक डॉक्टर लड़की की तलाश में है। यहाँ पर माया की फुफ्फो वो माया के बाप के सामने माया की बुराइयां करती है और कहती है कि माया तो अब बदनाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहीर साहब वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। तो वो शहीर अपनी बीवी से कहता है कि तुम माया से बात करो और माया से कहो कि अगर वली अपने घर वालों को लेकर आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर माया की माँ वो माया के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने कहा है
कि अगर वली रिश्ता लेकर आ जाता है तो ठीक है, वरना वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया वली के पास जाती है और वली से को सारी बात बताती है। वली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माया वली से कहती है कि अब्बा ने कहा है कि अगर तुम अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आते हो तो ठीक है, वरना मैं मेरी शादी किसी और लड़के से करवा देंगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली माया से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। यहाँ पर अब वली वो माया की अम्मी से बात करने उनके घर चला जाता है। तो माया की माँ वली से कहती है कि अगर तुम अपने सब घर वालों को रजामंद कर लोगे, खास तौर पर अपने बाप को, तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे माया की शादी किसी और जगह करनी होगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो माया की माँ से कहता है कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा। सुलेमान साहब जो कि अपने बेटे के लिए सब घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कोई सुलेमान साहब की तरफ होता है तो कोई जहांगीर साहब की तरफ। यहाँ पर अब जहांगीर की माँ जो कि अपने बड़े बेटे को ही अच्छा समझती है, उसकी हर बात मानती है। वो सुलेमान से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ जहांगीर के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जहांगीर वो किसी की बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी बात पर ही डटा रहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो ख्वाब है वो अपना ख्वाब पूरा करके ही रहेगा, वो वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जब आनिया देखती है कि उसका चचा अपने बेटे की इतनी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी चुप नहीं रहती, वो भी अपने बाप जहांगीर के सामने बोल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर को तो यही लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सही किया है, उसने कोई भी गलती नहीं की, उसने जो भी किया वली के भले के लिए ही किया। दूसरी तरफ माया की फूफो माया घर आ जाती है। माया की फूफो तो माया के पीछे पड़ी हुई है, वो यही चाहती है कि माया की शादी हो जाए। यहाँ पर वो फिर एक बार रिश्ता लेकर आती है माया के लिए, और इस बार वली से भी अच्छा रिश्ता लेकर आती है। वो माया के बाप से कहती है कि इस बार वली से भी अच्छा लड़का है, वो लड़का एक सर्जन है और वो एक डॉक्टर लड़की की तलाश में है। यहाँ पर माया की फुफ्फो वो माया के बाप के सामने माया की बुराइयां करती है और कहती है कि माया तो अब बदनाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहीर साहब वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते, तो वो शहीर अपनी बीवी से कहता है कि तुम माया से बात करो और माया से कहो कि अगर वली अपने घर वालों को लेकर आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर माया की माँ वो माया के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि अगर वली रिश्ता लेकर आ जाता है तो ठीक है, वरना वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया वली के पास जाती है और वली से को सारी बात बताती है। वली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माया वली से कहती है कि अब्बा ने कहा है कि अगर तुम अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आते हो तो ठीक है, वरना मैं मेरी शादी किसी और लड़के से करवा देंगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली माया से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। यहाँ पर अब वली वो माया की अम्मी से बात करने उनके घर चला जाता है। तो माया की माँ वली से कहती है कि अगर तुम अपने सब घर वालों को रजामंद कर लोगे, खास तौर पर अपने बाप को, तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे माया की शादी किसी और जगह करनी होगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो माया की माँ से कहता है कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा। सुलेमान साहब जो कि अपने बेटे के लिए सब घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कोई सुलेमान साहब की तरफ होता है तो कोई जहांगीर साहब की तरफ। यहाँ पर अब जहांगीर की माँ जो कि अपने बड़े बेटे को ही अच्छा समझती है, उसकी हर बात मानती है। वो सुलेमान से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ जहांगीर के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जहांगीर वो किसी की बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी बात पर ही डटा रहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो ख्वाब है वो अपना ख्वाब पूरा करके ही रहेगा, वो वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जब आनिया देखती है कि उसका चचा अपने बेटे की इतनी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी चुप नहीं रहती, वो भी अपने बाप जहांगीर के सामने बोल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर को तो यही लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सही किया है, उसने कोई भी गलती नहीं की, उसने जो भी किया वली के भले के लिए ही किया। दूसरी तरफ
माया की फूफो माया घर आ जाती है। माया की फूफो तो माया के पीछे पड़ी हुई है, वो यही चाहती है कि माया की शादी हो जाए। यहाँ पर वो फिर एक बार रिश्ता लेकर आती है माया के लिए, और इस बार वली से भी अच्छा रिश्ता लेकर आती है। वो माया के बाप से कहती है कि इस बार वली से भी अच्छा लड़का है। वो लड़का एक सर्जन है और वो एक डॉक्टर लड़की की तलाश में है। यहाँ पर माया की फुफ्फो वो माया के बाप के सामने माया की बुराइयां करती है और कहती है कि माया तो अब बदनाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहीर साहब वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते, तो वो शहीर अपनी बीवी से कहता है कि तुम माया से बात करो और माया से कहो कि अगर वली अपने घर वालों को लेकर आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर माया की माँ वो माया के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि अगर वली रिश्ता लेकर आ जाता है तो ठीक है, वरना वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया वली के पास जाती है और वली से को सारी बात बताती है। वली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माया वली से कहती है कि अब्बा ने कहा है कि अगर तुम अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आते हो तो ठीक है, वरना मैं मेरी शादी किसी और लड़के से करवा देंगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली माया से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। यहाँ पर अब वली वो माया की अम्मी से बात करने उनके घर चला जाता है। तो माया की माँ वली से कहती है कि अगर तुम अपने सब घर वालों को रजामंद कर लोगे, खास तौर पर अपने बाप को, तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे माया की शादी किसी और जगह करनी होगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो माया की माँ से कहता है कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा। सुलेमान साहब जो कि अपने बेटे के लिए सब घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कोई सुलेमान साहब की तरफ होता है तो कोई जहांगीर साहब की तरफ। यहाँ पर अब जहांगीर की माँ जो कि अपने बड़े बेटे को ही अच्छा समझती है, उसकी हर बात मानती है। वो सुलेमान से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ जहांगीर के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर जहांगीर वो किसी की बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी बात पर ही डटा रहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो ख्वाब है वो अपना ख्वाब पूरा करके ही रहेगा, वो वली की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा। जब आनिया देखती है कि उसका चचा अपने बेटे की इतनी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी चुप नहीं रहती, वो भी अपने बाप जहांगीर के सामने बोल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जहांगीर को तो यही लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सही किया है, उसने कोई भी गलती नहीं की, उसने जो भी किया वली के भले के लिए ही किया। दूसरी तरफ माया की फूफो माया घर आ जाती है। माया की फूफो तो माया के पीछे पड़ी हुई है, वो यही चाहती है कि माया की शादी हो जाए। यहाँ पर वो फिर एक बार रिश्ता लेकर आती है माया के लिए, और इस बार वली से भी अच्छा रिश्ता लेकर आती है। वो माया के बाप से कहती है कि इस बार वली से भी अच्छा लड़का है। वो लड़का एक सर्जन है और वो एक डॉक्टर लड़की की तलाश में है। यहाँ पर माया की फुफ्फो वो माया के बाप के सामने माया की बुराइयां करती है और कहती है कि माया तो अब बदनाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर शहीर साहब वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते, तो वो शहीर अपनी बीवी से कहता है कि तुम माया से बात करो और माया से कहो कि अगर वली अपने घर वालों को लेकर आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर माया की माँ वो माया के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि अगर वली रिश्ता लेकर आ जाता है तो ठीक है, वरना वो अपनी बहन को इनकार नहीं कर सकते। ये सुनकर माया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया वली के पास जाती है और वली से को सारी बात बताती है। वली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। माया वली से कहती है कि अब्बा ने कहा है कि अगर तुम अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आते हो तो ठीक है, वरना मैं मेरी शादी किसी और लड़के से करवा देंगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वली माया से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। यहाँ पर अब वली वो माया की अम्मी से बात करने उनके घर चला जाता है। तो माया की माँ वली से कहती है कि अगर तुम अपने सब घर वालों को रजामंद कर लोगे, खास तौर पर अपने बाप को, तो ठीक है, वरना मजबूरन मुझे माया की शादी किसी और जगह करनी होगी। ये सुनकर वली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो माया की माँ से कहता है कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ पर वली माया को भी नहीं खोना चाहता और अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो माया की माँ सारी बात माया के बाप पर डाल देती है और वो कहती है कि अब जो फैसला शहीर साहब करेंगे वही फैसला हम सबको मानना होगा।